जिनके सिमरण मात्र से सिद्ध होए सब काम, तो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। प्रभु जी दत्तात्रेय महाराज। उपस्थित सभी संत, तपस्विनी भाइयाँ एवं भक्त जनता, मूर्ति ज्ञान के अंतर्गत कल हमारा जानू विभाग शुरू हुआ। उसमें प्रथम ससा रक्षण अर्थात भगवान ने खरगोश की कैसे रक्षा की यह लीला बताई गई। उसके बाद आता है जानू विभाग ऐसे भावी जति ध्याई जाती जे भट्ट लक्खू बाईसा भांडन अर्थात श्री नागदेवचार्य और लक्खू बाईसा के बीच में जो झगड़ा हुआ उस लीला के अंतर्गत आया है। तो लीला कहते हैं, जिस समय भगवान कहते शेखटा चकलांबा गांव में थे, तो तब कहते गुई नायक ने भगवान से प्रार्थना की। कहते हे महाराज, आप मेरे घर से प्रतिदिन उपहार मंगवा कर ग्रहण करने की कृपा करें। इसके लिए भी बड़ा भाग्य चाहिए होता है। तो भोई नायक यही कह रहा है, महाराज आप प्रतिदिन मेरे घर का उपहार ग्रहण किया करें। अब लक्खू बाईसा वहां से प्रतिदिन स्वामी जी के लिए उपहार लेने जाया करती थी। अर्थात जिस मठ में स्वामी रुके हुए थे, मंदिर में रुके हुए थे, वहां से उसके घर तक, सपोज करो इस मंदिर से अपने अब भक्तों के घर कहीं भी हैं, तो लक्खू बाईसा कहते वहां से लेने जाया करती थी उपहार। एक दिन लक्खू बाईसा उपहार लेने गई तो वहां पर देर हो गई, इसलिए भट्टोबार देरी का कारण जानने गए। तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि लक्खू बाईसा चौकी पर बैठकर घर की महिलाओं के साथ गप्पे मार रही है। बुरा नहीं मानना, स्त्री जाति का जो स्वभाव होता है अक्सर ऐसा ही होता है। तो लक्खू बाईसा वहां गप्पे मार रही थी। भट्ट बोले, यह क्या कर रही हो लक्खू भाई, तुम यहाँ क्या गप्पे मारने आई हो? स्वामी जी के भोजन को देर हो गई है। लक्खू बाई बोली, हाँ चुप रहा महादेवा। वो आगे से उसको उल्टा जवाब दे देती है। महादेवा वहां क्यों बोला? क्योंकि जो ये देवता है तीनों, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये जो तीन गुण माने जाते हैं, रज सततम, जो ब्रह्म देवता है रज का प्रतीक है और विष्णु जी सत्व का प्रतीक है और महादेव जी तम का प्रतीक है, अर्थात गुस्से वाले हैं। तो इसलिए लक्खू बाईसा क्या बोलती है, हाँ
चुप रहो महादेव। भट्ट बोले अब आगे से भट्ट भी क्या चलते हैं, अरे ये चुप रहा पार्वती, वो भी उन्होंने आगे से कम नहीं किया। लखू बाईसा ने भी वैसा ऐसे महात्मा के माथे पर गिरे एक बड़ा पत्थर। खाली इतना नहीं है, लखू बाईसा जैसे हम इधर पंजाबी में बोल देते हैं ना, जा परे जा मत परे जा, तो लखू बाईसा कहती है तेरे सिर पर पड़ो एक बड़ा पत्थर पड़ना चाहिए, अर्थात तेरी मौत हो जाए। उन दोनों को परस्पर झगड़ा करते हुए और भी देर हो गई। देखने वाली बात थी, श्री नागदेवाचार्य जी वहाँ गए तो उनके साथ झगड़ा करते करते वो वहाँ पर और भी देर हो गई। उन्हें देखने पीछे से दाइम्बा आ गए। भगवान ने पीछे से तीसरे ही भक्त को भेज दिया, दाइम्बा को। भट्टोबास ने दाइम्बा को सब घटना कह सुनाई। श्री नागदेवाचार्य जी ने भट्टोबास को दाइम्बा को सभी बात बता दी। दाइम्बा वापस आए तो स्वामी जी कुएं की ओर परिचर्या के लिए गए हुए थे। भगवान कहते हैं उस समय 2 नंबर के लिए गए हुए थे। वहाँ से निर्वृत्त होकर स्वामी जी वापस आए तो दाइम्बा स्वामी जी के पास आकर हंसने लगा। स्वामी जी ने पूछा क्या बात है भोजिया, हंस क्यों रहे हो? ना जी स्वामी जी आपने ही मना कर रखा है। स्वामी जी ने कहा अच्छा बता तो दो। तब दाइम्बा ने उन दोनों में हुए झगड़े की सारी बात कह सुनाई। स्वामी जी ने कह रखा था प्राणियों के दोष हमें नहीं बताने चाहिए। भगवान अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, क्या उनको हमारे विषय में कुछ पता नहीं है? हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान हमारी हर घट घट की बात को जानते हैं। तो दाइम्बा को भगवान ने पहले ही बोला था भाई हमारे को उनकी बातें बताने की जरूरत नहीं है, केवल वहां देख कर ही आओ क्या हो रहा है। फिर भी हम जीवों को उनके दोषों का त्याग के विषय में कहते नहीं, क्योंकि वे दोषों का त्याग तो करेंगे नहीं, प्रति उत्तर हमारे दर्शन के लिए भी नहीं आएंगे। भगवान कहने लगे, कहते हम उनको उनके बारे में ऐसा बोलेंगे, आप ऐसा बोलते हो, ऐसा करते हो, तो कहते आज तो ये मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते हैं, कल को कहती है भगवान के दर्शनों को भी नहीं आएंगे। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अर्थात हमारे दर्शन करने के लिए से उन्हें जो थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होता है अथवा वे जो थोड़ा बहुत धर्म आचरण करते हैं वह भी नहीं करेंगे। है? हाँ, करके सहन कर लो जो जो करते। अब क्या करें, हम तो इसी बात के चुप रहते हैं। चुप रहने में भलाई रहती है। एक तो अपना गांव ही छोटा सा है, लोग तो जगराओं को गांव ही बोलते हैं। कोई सिटी हो, बड़े लोग काफ़ी लोग आने जाते हो मंदिर में, चलो फिर तो आदमी रोक टोक करता भी है। अब आने दिन में 50 लोग आने हैं तो क्या रोके टोके कितनी कर लें? हैं? उसके पश्चात कल की बात, कल इन्होंने प्रिंस ने किसी लेडीज को बोल दिया क्या अपना ये देखो, कहते गुरुजी ने वो देखो सामने क्या लिखा हुआ है, निवेदन मंदिर में सिर ढककर आया करो। तो आगे से उसने क्या उत्तर दिया, किस तरह बोला प्रिंस हैं? कहने आया बड़ा बड़ा सिर टकवाने वाला कलाकार ने। तो भी उसके पश्चात स्वामी जी
बाहरी ओटे पर आसीन थे। लखू बाईसा आ गई, कभी वह बाहर जाती कभी अंदर आती। स्वामी जी ने उसे सुनाते हुए कहा, ऐसे महात्मा के माथे पर बड़ा गिरे पत्थर। यह सुनकर लखू बाईसा आई। उसने स्वामी जी के श्री चरण वंदना करी और झगड़े की सारी बात कह सुनाई। लखू बाईसा ने, अब भगवान ने, वो आई तो इधर उधर चक्कर मारी जा रही थी, उसको पता चल गया था मेरी सारी बात, जो बात मैंने कही है श्री नामदेवाचार्य जी को, भगवान को पता चल चुकी है। परेशान थी अंदर से, तो भगवान के वंदन चरणा वंदन करना आई। तो स्वामी जी ने कहा, हमें भट्टोबास का अभिमान है, तुमने जो कुछ कहा है वह भट्टोबास के प्रति नहीं कहा, अपितु हमारे ही प्रति कहा है। अब देखो, जिसने संसार का त्याग कर दिया है, श्री नामदेवाचार्य जी ने सब का त्याग करके भगवान के पास रहते थे। अब लखू बाईसा तो हमेशा वैसी आते जाती थी, तो उसने श्री नामदेवाचार्य जी को गालियां निकाली और कहते, मर पर जा तू तो मर जाता अच्छा ही थी। तो भगवान ने देखो उसका श्री नामदेवाचार्य जी का पक्ष लेते हुए क्या कहा, लखू बाईसा कहते, ये बात तुमने नामदेव को नहीं हमारे को कही है। जब हम भगवान के बन गए हैं, अब देखो जिस घर में सोच कर हम रहते हैं, जो हमारे माता पिता बड़े हैं, अगर हमारे को बाहर का कोई व्यक्ति कुछ कहता है, अगर हम उतने समर्थ नहीं है 2 मिनट के लिए, तो माता पिता कैसे उनके साथ बोलने के लिए, लड़ने के लिए जाते कि नहीं जाते। तो जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो भगवान ने उनका पक्ष लेना है कि नहीं लेना। यह कहकर स्वामी जी ने अपनी जंगा की थपकी दी और कहते, ये हम बैठे हैं, कहते हैं उनके लिए। भावना कहते कैसी होनी चाहिए। भट्टोबास और लखू बाईसा के बीच वाद विवाद का वितरान सुनकर स्वामी जी ने लखू बाईसा के सामने भट्टोबास का अभिमान लेते हुए अपनी जंघा को थपकी दी। उसकी भावयुक्त कल्पना और ध्यान करना चाहिए और प्रार्थना क्या करनी चाहिए। स्वामी जी, भट्टोबास और लखू बाईसा के बीच वाद विवाद के कारण आपने भट्टोबास का अभिमान लिया। 4 वर्ष की अल्प अवधि में ही उन्हें घर मर कर योग्य बनाया। उसी प्रकार इस अकिंचन को आप कब योग्य बनाएंगे। जो श्री नामदेवाचार्य थे, वो 4 वर्ष तक भगवान के सन्निधान में रहे, अर्थात 3.5 वर्ष तक श्री चक्रधर स्वामी जी के पास और बाकी उधर रहे। तो भगवान क्या कहते हैं, प्रार्थना क्या करनी चाहिए, महाराज आपने उतना 4 वर्षों के अंदर उतना इनका अभिमान ले लिया, और हमारे को देखो सारी आयु हो गई है। हमारा भगवान को अभिमान लेते हैं, अभिमान कभी ले भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी नहीं भी लेते। तो कहते हैं महाराज उसका आपने अभिमान लिया, हमारा इस अकिंचन का अभिमान कब लेंगे। जिन भक्तों की जहाँ सुनी जाती है, हाँ जी, तो उनके माध्यम भगवान जी के निमित्त जो बड़े वो आती है। हम कुछ नहीं है, वो माया बैठी हुई है, वो उन्होंने कार्य करने जिसकी जैसी श्रद्धा भावना होती है। फिर भी मैं कहूँगा ईश्वर की इतनी कृपा है, यहाँ पर इतनी कृपा है। लोग मैं क्या इतने बाहर से आते हैं, मैं तो कभी किसी को मैं थोड़ी बोलता हूँ, अब परस्पर एक दूसरे को ये आपस में बातें होती हैं, आपस में यहाँ आना जाना शुरू कर देते हैं, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। ये भगवान की कृपा की कार्य है यहाँ पर सारी। तो इस प्रकार भगवान की कहते जंगा का लीला का स्मरण करना चाहिए। आगे अभिमान की बात बताता हूँ। भगवान का उस समय कहते सावखेड़ा में निवास था। ये भी जो सावखेड़ा गांव है, ये भी जो
पैटर्न का मैंने पहले बताया डैम है, उसी डैम के अंदर लुप्त हो गया है। उन दिनों में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने भक्तों के सहित वहां पर रह रहे थे। तो रोज रात को जो जागने की पाली होती थी, किसी ना किसी भक्त की लगाई जाती थी। उस दिन भगवान की आज्ञा से औसा के जागने की पाली थी और संयोग ऐसा था जैसे यहाँ भी कई साप्ताहिक बाजार लगते हैं। साप्ताहिक बाजार अर्थात 7 दिनों के बाद, जैसे शुक्रवार या वीरवार इतवार कोई भी दिन निश्चित हो। तो महाराष्ट्र में आज भी यह परंपरा है, हर 8 दिन के बाद किसी न किसी गांव, किसी न किसी जगह पर साप्ताहिक बाजार लगते ही हैं। तो उस दिन भी बाजार लगा हुआ था। रात के समय कुछ जो शरारती लड़के थे, उन्होंने क्या किया, कुछ कहते अंगारे, जो घड़े के खप्पर, टूटे हुए घड़े होते हैं, उसकी खप्पर में डालकर जिस तरफ भगवान और भगत यह लेटे हुए थे, एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर दूर से ऐसे उधर की तरफ फेंक देते। वो अंगारे उड़कर भगवान की तरफ अर्थात उस झोपड़ी की ही तरफ जा रहे थे। औसा ने देखा, कहते ये लड़के हमारे को कहते तंग कर रहे हैं। हर आदमी के अपने अपने गट्स होते हैं। उसने भी मन में ठान ली, कहती इनको सबक मैंने सिखाना ही है। रात का समय हो तो उसने क्या किया, अपने बाल खोल लिए। औसा ने पूरे बाल खोल लिए, साड़ी को ऊपर किया, कसोटा बांध लिया था, उसको कमर को अच्छी तरह से बांध लिया और ऐसे हाथ करके कहते खाइन रे खाइन, और उन लड़कों की तरफ भागी। कहती एक केक को खा जाऊंगी। अब ऐसे उस समय ऐसा थोड़ी होता था, कोई स्ट्रीट लाइटें जलती थी, भाई दिखाई देता कौन है। अब बाल खुले हो, रात के समय ऐसे हाथ किए हो, कोई स्त्री अगर ऐसे अंधेरे में भागे तो वो कैसे कैसे लगेगी। अब वो जो लड़के थे, मैं गया, ऐसे भागे अपने घरों की तरफ। उनको क्या लगा, कहते शायद कोई डायन ही हमारे पीछे लगी है। चलो जैसे तैसे रात बीती। अगले दिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी प्रातः के समय दातुन कर रहे थे। इतने में एक भगत शौचार्थ के लिए बाहर गया हुआ था। उसने देखा भगवान मंदिर के बाहर खड़े हैं, तो वह भी उधर आ गया भगवान के पास और भगवान को कहता है महाराज, सुना है कुछ शरारती लड़के रात को यहाँ आपको तंग करने के लिए आए थे। वो भगत भी बीच में ही था, देखने के लिए आया था क्या हुआ है। भगवान ने उसको ऐसा उत्तर दिया। भगवान कहने लगे, ये ऐसी उगड़ी नागवी दिसते असदी, परियाची वास कवना ही पावने, या ही एक अभिमाने आती, ते गरी शोभले तरे माँ काय करती। ये भगवान के श्री मुख के वचन है, भगवान के मुखरों बिंदों से निकले हुए शब्द। कहते ये ऐसी उगड़ी नागवी दिसते अस्ति, कहते ये जो हमारे महात्मा है ऐसे ही भोले भाले गरीब रावड़े दिखते हैं।
परी आची वास कमना ही पावने, कहते लेकिन इनकी तरफ कोई भी तिरछी दृष्टि से ना देखे। क्यों ना देखे? कहते या ही एक अभिमाननीय आती, कहते इनका भी अभिमान लेने वाली एक देवता है। तेजर शोभले, अर्थात अगर जब वो क्रुद्ध हो गई तो माँ काई करती, वो आपके लिए क्या कर देगी आप सोच भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं लगेगा। जिस समय उस व्यक्ति ने इलम भट्ट ने ये शब्द सुने तो सोचता है अभी कहते कहते कुछ नहीं किया, तो जिस समय कहते वो औसा भगवान उन लड़कों के पीछे भागी थी, कईयों को तो बुखार ही चढ़ गया, कईयों को कहते ऐसे उस डर की वजह से नीचे गिरे, कहते उनके पांव और घुटने फट गए। और भगवान कहते तेज और शोभली, अर्थात कहते अगर वो क्रुद्ध हो गई अर्थात गुस्सा हो गई, इसका मतलब अभी गुस्सा नहीं हुई तो तब ये हाल है। अगर वास्तविक में गुस्सा हो जाए, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती। तो इसलिए ये जो मैं हमेशा बताता हूँ, विधियाँ छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन यही एक छोटा से बड़ा रूप ले लेती हैं। कहते इसलिए इन अविधियों से बचने के लिए हमेशा अपने मन में भगवान कहते हैं प्रतिक्षण त्यागो, प्रतिक्षण त्यागो, हमेशा त्याग की भावना अर्थात हमेशा दुख करते रहना चाहिए। महाराज मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। भगवान एक क्या था, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उन दिनों बेलापुर में थे। कोई गया हुआ बेलापुर की क्या विशेषता बता सकता है? दीदी ने तो मेरे को बता नहीं बताना है क्या विशेषता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और क्या विशेषता है? हाँ हाँ, सारी उम्र पैसा कमाते हैं, किस लिए? संसार के विषय भोगों के लिए नहीं है ये पैसा। संसार के लिए हम क्या नहीं करते और क्या नहीं कर रहे, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्वता देते हैं। और मैं क्या, हमारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है जिसको परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर की संबंधक वस्तुएं हो और साक्षात परमेश्वर जिस जगह पर आए हो, हमारे को अगर जानकारी हो तो हम वहाँ भी ना साल में एक बार जा पाए। ये हम भाग्यहीन तो है, क्या है, हमने ऐसा जरूरत नहीं जोड़ा है। बेलापुर तो महाराज गए थे। हाँ, सबसे बड़ी विशेषता यही है, जो भगवान ने उत्तरा पंथ की तरफ गमन किया, जो भगवान ने मन में निश्चय कर लिया अब मैंने महाराष्ट्र में रहना नहीं है, तो वो बेलापुर से ही निश्चित किया। और विशेषता बात ये और थी, 3.5 महीने तक भगवान वहां पर रहे। 3.5 महीनों के अंतर्गत जो लास्ट के 7 दिन थे, 7 दिन 7 रातें अहोरात्र कह कहते, दिन रात भगवान भक्तों को निरूपण कर रहे थे। क्योंकि भगत भी ऐसे दुखी हो चुके थे, महाराज आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम आपके पीछे कैसे रहेंगे। भगवान का निश्चय पक्का था। तो सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास, देखो हम जन्म से लेकर अब तक हर आदमी को अपने लिंक पॉइंट पता, मैं क्या करता हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या किया मैंने। तो हर आदमी को अपने अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। तब कहते महादायिसा भगवान श्री चक्रधर जी से प्रश्न करती हैं, कहते महाराज आप जो मेरे को प्रसाद देते थे, देखो बात छोटी सी है, लेकिन फिर भी देखो उसका बोलने का जो बोलने का था, मतलब भगवान को कैसे बोल रही है,
आप कहते जो प्रसाद देते थे, उस प्रसाद में से मैं आधा हिस्सा श्री नागदेवचार्य जी को दे देती थी, आधे हिस्से में से थोड़ा आप खा लेती थी और बाकी जो था सब बांट देती थी। क्या इससे मेरे को कोई अविधि लगेगी? अब देखो ये कोई बात है? हमारी दृष्टि में कोई बात नहीं है ये। आप कभी हम समझ ही नहीं सकते इस बात को। कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं, तो लिखेंगे कोई है नहीं, गलती है ना। लेकिन महादाई साहब देखो, हमारे पंथ को मानव पंथ क्यों कहा? इसी के लिए कहा। महान अनुभव अर्थात वृक्ष से वृक्ष, इतना ज्ञान कहीं भी इतना वृक्ष से ज्ञान नहीं है। तो जिस समय महादाई साहब ने प्रश्न भगवान से किया, तो भगवान के कहते हैं अविधि अविधि ते प्रसवे, अविधि तब पुरुष धर्मा पास होनी जाए। कहते एक छोटी सी अविधि, एक छोटी सी गलती, इसका प्रसव बढ़ते बढ़ते कहते यहां तक चला जाता है, आदमी धर्म से भी पतित हो जाता है। फिर भगवान ने यहाँ पर कहते एक कठिया अर्थात पुजारी का दृष्टांत बताया। एक पुजारी था, अष्टोप्रहर अर्थात 24 घंटे देवता की सेवा के बारे में सोचता रहता, मैंने कैसे क्या करना है, क्यों करना है। हर समय उसकी साफ सफाई, आने जाने वालों का ध्यान, किसी भी प्रकार से भाई कोई कमी ना आए, इस प्रकार उस देवता की सेवा किया करता था। देवता अर्थात महादेव की सेवा, शिव जी की सेवा करते करते क्या हुआ, एक दिन गांव वालों ने एक लंगर किया। लंगर में उस पंडित को भी निमंत्रण दिया। कहते पंडित जी, आपने भी आज हमारे गांव में लंगर है, आपने भी लंगर खाने जरूर आना है। महाराष्ट्र में या आज भी छोटे छोटे गांव जितने भी हैं, आज भी ऐसा प्रचलन है। जो गांव में कहीं भी कोई शादी होती है, कुछ मांगलिक कार्य होते हैं, ये नहीं है भाई 4 घरों को बुलाना है, बाकी किसी को नहीं बुलाना, शहरों वालों की तरह पूरे गांव को ही निमंत्रण होता है। चाहे वह आपस में मिलकर ही क्यों ना करें, लेकिन पूरे गांव वालों के निमंत्रण कर देते हैं। तो वो पंडित जी को निमंत्रण था। पंडित जी वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद देखा उनका मन पूर्वक भोजन, जो मन को अपने अच्छा लगता। फिर क्या था, जितना खाया जाता था उतना खा लिया। डॉक्टर लोग भी ये बोलते हैं, कहते आपको जितनी भूख हो, अगर आप कहते 4 फुलके खाते हो तो कम 3 ही खाओ, 1 फुलके की भूख हमेशा रखो। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अंदर आज नहीं, आज से 5,500 साल पहले ही भगवान कहते हैं युक्ताहार, जो आपका आहार हो युक्त होना चाहिए। खाली आहार की बात नहीं, कहते सोना, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज युक्त होनी चाहिए। वही आदमी कहते धर्म के ऊपर योग्यता में आगे बढ़ सकता है। ये नहीं है खा रहे हैं तो जितना मर्जी खाते जाओ, अगर सो रहे हैं तो सुबह 9 बजे तक सोए ही पड़े हैं, अगर पी रहे हैं तो मैं जो कुछ भी आया खाते पीते जाते हैं। कई बार क्या होता है, देखो गुस्सा मानने वाली कोई बात नहीं है, बात जनरली मैं करने लगा। हम घर में चाहे उतना कभी कहीं ना भी खाएं, कभी अगर किसी विवाह शादियों में चले जाते हैं तो वहाँ स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, स्टॉल लगे होते हैं। अब क्या होता है, कहते इतना सगुन ही पाना है, कहते अब पूरे कैसे करें। फिर हम पूरे अपने पैसे पूरे कर लेते हैं, बाद में आके 2 दिन चाहे तकलीफ ही क्यों ना झेलनी पड़े। तकलीफ भी दूसरी है, हैं? तकलीफ भी दूसरी होती है।
मैं अगर तकलीफ ही क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। युक्त आहार विहार से हमेशा कहते कुछ भी खाना पीना हो आपका युक्त होना चाहिए। तो पंडित जी ने दबा कर खा लिया, आगे मंदिर में आकर सो गए। आलस जिस समय सोए, सोने के बाद आदमी कहते हैं मरे हुए के समान होता है। उनको पता नहीं सोते सोते क्या हुआ, उनकी जो टांगे थी उस देवता के मतलब देवल की ओर हो गई। सोते सोते भगवान शास्त्र ये कहता है गुरु राजा और भगवान इनको कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखनी चाहिए और पांव भी इनके तरफ नहीं होने चाहिए। तो सोए उसके पांव उस मंदिर की तरफ, देवल की तरफ हो गई। देवता देखो उसके प्रति दयालु है, क्योंकि वह देवता कितनी सेवा किया करता था। देवता ने उसको जागृत किया, उस पंडित को जागृत किया। जागृत होने के बाद मन के विचार देखो, कहता है मैं कहते देवता की इतनी सेवा करता हूँ, शिव जी की, शिवलिंग की, कहते इतना मेरी छोटी सी गलती भी कहते ये बर्दाश्त नहीं किया। ये उसकी अविधि। और फिर सो जाता है। अगले दिन कहते जिस समय वो पिंडी को पानी दे रहा था, अब हम इधर शिवलिंग कहते हैं तो मराठी में उसको पिंडी भी बोलते हैं, पिंडी शब्द भी है। तो पिंडी को पानी दे रहा होता है, पानी देते देते कहते जो पानी देने वाला बर्तन था उस पिंडी को लग गया। ये सब कुशलता के काम होते हैं। हम भी देखो घरों में स्नान करते हैं, कभी भी अलगर्जी नहीं करनी चाहिए इन बातों की। सपोज करो कई बार हम बच्चों के हाथ में विषय देते हैं, विशेष नीचे गिर गया है, अविधि है, या फिर अपने से ही गिर गया, या फिर हम स्नान डाल रहे हैं और बर्तन लग गया। मन में पश्चाताप होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके लिए भगवान से माफी मांगो। माफी ही नहीं मांगो, भगवान के सामने दंडवत डालो, महाराज ऐसी गलती हमारे से आगे ना हो। तो उस पिंडी को बर्तन लग गया तो क्या करते हैं, फिर क्या होगा? मैं इतनी सेवा करता हूं, आगे प्रतिदिन मंदिर की पूरी तरह से हर तरह से सफाई रखता था। तो फिर उसको क्या नजर आ, कहते साफ ही तो नजर आ रहा है, साफ ही तो नजर आ रहा है। कहते ना भी गया तो क्या है? ये अविधि पर अविधि बढ़ती जा रही है। रोजाना ताजे पानी से पिंडी को स्नान कराता था। कहते पानी भी कभी क्या बासा होता है? पानी तो पानी है, पानी में कौन सा बासा होना है? बासे पानी से स्नान। अब फूल कहते तोड़ने के लिए जाऊंगा, बाहर लेने के लिए जाऊंगा, फूल तो अच्छे ही नजर आ रहे हैं, फूलों में क्या कमी आ गई? ये सारी अविधियां बढ़ती जा रही हैं। फिर इतने में क्या हुआ, कहते एक स्त्री वहां पर आई और पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी मैं भी कहते मंदिर की सेवा किया करूंगी। आगे कहते स्त्री आती थी कोई दर्शन के लिए, दर्शन करने उसका टाइम हुआ तो पंडित जी ने भगा देना। लेकिन जब ऐसे समय में वो स्त्री आई, कहते पंडित जी मेरी इच्छा है मैं भी यहाँ पर रहकर कहते मंदिर की सेवा किया करो। तो पंडित जी आगे से क्या जवाब देते हैं, कहते कोई तेरा मेरा भगवान बटा हुआ थोड़ी है, जितना हक तेरा सेवा करने का उतना ही मेरा। फिर क्या था, कहते वो स्त्री भी वहां पर रहने लगी। अब स्त्री वहां रहने लगी, दिन पर दिन रहने से क्या उनके कहते संबंध बढ़ गए, संबंध बन गए तो बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए
अब बच्चों को थोड़ी पता है शरारत क्या करनी है, क्या नहीं करनी, कहाँ टट्टी करनी है, कहाँ पेशाब करनी है, बच्चों को थोड़ी पता है। तो उन्होंने मंदिर के आंगन में कहीं इधर उधर टट्टी पेशाब कर देना। जो आने जाने वाले लोग थे उन्होंने पंडित जी से कहा, कहते पंडित जी अब तो आप भी हमारे जैसे हो गए हो, हम भी गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हो गए हो। अब आप ऐसे करो, आप भी हमारी कॉलोनी में ही अपना कहीं ना कहीं कोई किराए पे या जैसे जैसे मकान लेकर रहो। पुराने समय में क्या होता था, जो मंदिर होते थे गांव से अक्सर बाहर हुआ करते थे। आजकल ये परंपरा खत्म होती जा रही है। हम महाराष्ट्र में जाते हैं, देखता नहीं, तकरीबन बाहर होते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, वो बात अलग है, लेकिन अक्सर बाहर हुआ करते थे। तो वो लोग कहने लगे, कहते पंडित जी आप भी हमारी कॉलोनी में आकर रहना। पंडित जी को स्वार्थ था, कहते ठीक है। कहाँ देखो अष्टो प्रहर 24 घंटे उस सेवा करने वाला पंडित अब केवल 3 ही समय, सुबह दोपहर और शाम को आता। सुबह का सुबह, दोपहर को दोपहर, रात का रात आकर सेवा कर जाता। बताता हूँ, आगे बताऊंगा। तो क्या हुआ, 3 समय आना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था करता गया। अब बच्चे पढ़ने लगे, बच्चों को स्कूल में डालना है, स्कूलों में डालना है, अच्छे स्कूलों में डालना है, स्कूलों में डालना तो पैसे भी लगने, भर्तियों के लिए पैसे भी चाहिए। अब पंडित जी को जो वहाँ की आजीविका थी वो कम पड़ने लगी। पंडित जी कहते पहले जब 3 समय आते थे 2 समय आने शुरू कर दिया। आसपास के गांव में जाते भिक्षा मांगने के लिए। करते करते क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया, पंडित जी दूसरे गांवों में जाते, इतने थक जाते, दूर से ही खड़े हो जाते गांव के बाद। कहते महाराज, हे देव, आज बहुत थका हुआ हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा, आप अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, मैं थक गया हूँ। आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि भगवान को भी भूल जाता है। भगवान कहते हैं एतु के ही उरले, इतना ही कहते शेष रह गया। भगवान कहते हैं अविद्या चे अनंत द्वार, अविद्या द्वार पाहुतुची असे। अविद्या अर्थात ममता, अविद्या द्वार पाहुतुची ऐसे। अविद्या से कहते हैं अनंत द्वार, ये ममता के हमारे अनंत द्वार हैं। यह तो कहते देखती रहती है ममता किस तरह से आती है। भगवान ने इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया, पानी का बांध। आप किसी भी पानी को रोकने के लिए चाहे हजारों लीटर क्यों बहेगा, पूरा डैम ही क्यों ना हो, जरा सा कहते अगर सुई जितना भी उसके अंदर नोक रह जाए पानी रिसने की, जरा जरा पानी कहते बूंद 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 निकलता एक समय ऐसा आता है वो पूरे बांध को ही तोड़ देता है। इसी प्रकार जो ये ममता होती है, यह ममता आपसे कहते क्या करवा देगी आप स्वयं खुद भी नहीं जान सकते। वो पंडित कहते ममता की वजह से उसको कहते मतलब उसने देवता की सेवा छोड़नी पड़ेगी उसकी। और ऐसे ही कहते महादायिशा, ममता कहते उसको किसकी थी, श्री नामदेवचार्य जी की। उनको आधा प्रसाद देती थी, रिश्ते में उनके भाई लगते थे, चाचा के लड़के थे ना। एक उस दृष्टि से, दूसरा उस दृष्टि के ये लगता है कहते ये ज्ञानी है।
लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से नहीं, उसने ममता की दृष्टि से उनको देखा। अविद्या द्वार कहते पार्थु जी ऐसे, इसलिए भगवान कहते हैं इन सभी से कहते बच कर रहना चाहिए। हमारे आपने नाम सुना होगा भंडारे का, उनका पूरा नाम क्या था? देखो, हम कभी चरित्रों का अवलोकन करते नहीं है। नहीं, आप तो सुनाई बता ही देंगे शायद मेरे को। उनका पूरा नाम था नीलभट्ट भंडारेकर। नीलभट्ट भंडारेकर। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बैठा था, परिभ्रमण करते करते एक बार भंडारा पहुंचे। भगवान भंडारेकार के घर के आगे खड़े हुए और भिक्षा शब्द का उच्चारण किया। उनकी पत्नी को लगा हमारे घर के सामने कोई संत आए हैं, गृहस्थी का कर्तव्य समझकर उसने कुछ अन्न लिया और भिक्षा देने के लिए चलेगी। नीलभट्ट उस समय कहते उन्होंने हाथ में किताब ली हुई थी। किताब लेकर कहते किताब के जो पन्ने थे, पेज थे, उनको आगे पीछे करके ऐसे उल्टा पुल्टा पलटा रहे थे। भगवान ने भिक्षा तो ले ली। भगवान ने जाते जाते क्या एक शब्द बोल दिया, कहते भट्टो मागिल फांकी पहा, अर्थात आप पिछला पेज परताओ। भंडारेकार ने पिछला पेज परताया तो क्या देखता है, जो मैं उस किताब में देख रहा था मनोवांछित फल। उनका मनोवांछित फल क्या था? कहते क्या है ये संसार। सुबह उठो, अपने बाकी कामों से कहते निर्वृत्त हो, नहाओ धो, तैयार हो, दुकान पे जाओ, फैक्ट्री जाओ, काम जाओ, उधर से काम करके आओ, कहते फिर इधर आके घर का वही घर संसार, वही घर संसार। कहते हैं इसके लिए उसके अलावा भी कुछ है कि नहीं है? कहते हैं सारी उम्र क्या मैं इसी में गुता रहूंगा, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं? क्या यह मेरा जो चक्कर है कभी खत्म नहीं होने वाला? इस बात के लिए वो उस उधेड़ दिन में उस किताब को खोल रहे थे और भगवान ने जाते जाते वो कह दिया बट्टो मागिल फांकी पहा। उन्होंने देखा, ओहो, कहते ये भिक्षा लेने आए थे? ये तो कहते भिक्षा नहीं, मेरा उद्धार करने के लिए आए थे। उस समय कहते उन्होंने नहाने की तैयारी की हुई थी, कपड़े उतारे हुए थे, केवल बनियान और अंडरपैंट में ही थे। अपनी शर्ट डाली, धोती डाली और निकलने लगे। पत्नी कहती कहाँ जा रहे हो? कहते आज तक तो तेरा था, आज के बाद जिसका हूं उन्हीं के साथ जा रहा हूं। तो कहती आपने गर्म पानी करवाया है नहाने के लिए? कहते बस अब मैं जा रहा हूं। भगवान के एक दर्शन मात्र से, भगवान के एक शब्द से भंडारेकार ने घर का त्याग कर दिया। हमारे अंदर ऐसी कुव्वत है? नहीं। इसके लिए ये संस्कार, अधिकार जोड़ने पड़ते हैं। साक्षात भगवान का दर्शन हो, साक्षात भगवान के शब्द सुनने के लिए मिले।
या कोई महात्मा भी कह देता है भाई संसार निरर्थक है, इसमें कुछ नहीं पड़ा, तो हम क्या उनके पीछे चल देंगे? कभी मंदिर नहीं जाते तो वो पीछे उनके कहाँ चलेंगे? लेकिन वो भंडारेकार उठा और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ा। भगवान थोड़ी दूर गए, एक जगह पर बैठने लगे। देखो उस व्यक्ति का व्यक्तिमत कितना अच्छा था। भगवान बैठने लगे, उसने क्या किया? पुराने समय में क्या होता था, जितने लोग होते थे अक्सर एक थैला और परना बोलते थे, साफा भी बोल देते थे, अपने पास में रखा करते थे घर से बाहर निकलना। तो उसके पास जो साफा था उसने उसकी तय लगाई, भगवान के बैठने के लिए रख दिया। भगवान उसके ऊपर बैठ गए। वह भगवान को अपना मनोरथ बताता है, कहते महाराज मैं संसार का त्याग करके आया हूं, अब आपके पास ही रहूंगा। भगवान उसके संस्कारों के बारे में जानते थे सभी। भगवान कहते हैं ठीक है। वह भगवान के लिए भिक्षा लेने के लिए जाता, अपने लिए भिक्षा लेने के लिए जाता और भगवान को भिक्षा खिलाता। ऐसा समय चल रहा था। एक दिन भिक्षा के लिए गए भंडारे का, भिक्षा के लिए गए। भिक्षा के लिए ऐसे जा रहे थे तो एक स्कूल था, वहां पर स्कूल था। उनको क्या दिखाई देता है? जो देवताएं उस स्कूल की हिला रही थी छत को, उस स्कूल की छत को उन्होंने गिरा देना था। हम भगवान की अगर आज्ञाओं का पालन करते हैं तो एक प्रकार से हमारे अंदर भी सामर्थ्य उसको कहते हैं अप्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान उसको कहते हैं जो फ्यूचर में होने वाला हो, भविष्य में होने वाला हो, उसको वो दिखाई देता है। तो भंडारेकार को भी वो दिखाई दे रहा था। भंडारेकार उस स्कूल के अंदर गए। जो स्कूल का प्रिंसिपल मैडम वगैरह कोई भी था, कहते आप सभी बाहर आ जाओ, बच्चों सहित। ये स्कूल कहते गिरने वाला है। जैसे ही सभी स्टाफ और बच्चे बाहर आए, छत नीचे गिर गई। फिर क्या था? सभी भंडारेकार का जय जयकार करने लगे। वाह बाबा जी, वाह बाबा जी, तुसी दे कमाल कर दी है। फिर सभी भंडारेकार को तिलक लगाता, हाथ डालता, दक्षिणा देता, पूजन करता, खाने पीने को। भंडारेकार बड़े ही मन प्रसन्न। उधर से खत्म होने के बाद जिस समय वापिस आ रहे थे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। तो भगवान पूछने लगे, कहते क्या हुआ बट्टो? उन्होंने सारी पीछे की बात बता दी। कहते आज मैंने, कहते स्कूल के सभी बच्चों सबको बचा लिया। भगवान कहने अरे भले भाई, कैसी बातें करते हो? अगर ऐसे काम करोगे, चमत्कार रूपी काम करोगे, तो लोग तुम्हारे पीछे ही लगे रहेंगे हमेशा। लोग पीछे लगे रहेंगे हैं तो कहते तुम्हारा जो ये स्मरण है, जो पूजा है, पाठ है, सब छूट जाएगा। उन लोगों के साथ ही कहते उनके धागे धुगे बनाते रहोगे, उनके लिए करते रहोगे, वो करते रहोगे। इसलिए कहते ये ऐसे चमत्कारी बातें नहीं करनी। भंडारेकार जी ने माफी मांगी। कहते ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद भगवान वहां से कहां पर गए? मोदा। ये मोदा है नागपुर के, भंडारा से मोदा थोड़ा नजदीक ही है। तो मोदा गए, रात के समय सोए हुए थे।
एक कहते जहरीले बिच्छू ने उनको काट खाया। काट खा, पीड़ा इतनी थी, उसको बर्दाश्त करे जा रहे थे। आखिर बर्दाश्त से बाहर हो गई पीड़ा। फिर भगवान के पास आए, कहते महाराज मेरे को बिच्छू की पीड़ा बहुत हो रही है, अगर आप कहें तो कहते मैं आपका नाम स्मरण करूं। हम छोटी छोटी बातें होती हैं भगवान के सामने रखते हैं, रख देते हैं क्या? तो वास्तव में ऐसी रखने की बात कोई जरूरत नहीं होती, वह अंतर्यामी हर बात के लिए। चलो फिर भी शास्त्र भी कहता है, भगवान भी कहता है, बच्चा जब तक नहीं रोता माँ को थोड़ी पता चलता है उसको दूध चाहिए। लेकिन वो माँ भी होती हैं जो समय पर बच्चों को अपना खिलाती पिलाती है, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने देना है। तो क्या था, तो उन्होंने नाम स्मरण शुरू कर दिया। जैसे जैसे नाम स्मरण किया, उनकी जो बिच्छू की वेदना थी वो ठीक होती गई। बिच्छू कहते जिसको काटा हो, यहाँ तो किसी को काटा नहीं होगा, मेरे को पता है 100%, वही आदमी जान सकता है। मेरे को काटा हुआ एक नहीं 2 बार काटा हुआ है। जिसको नाचना नहीं आता उसको नाचना आ जाता है। ये बात बता रही, अपने आप ही हाथ पांव चलते हैं उस आदमी के। मैं आश्रम में गया, अभी मेरे को 2.5 महीने ही हुए थे, 2.5 महीने हुए थे बस। देखो इतना डिस्टेंस था यहाँ से, ये मेरी चित्रा पड़ा है। मेरे को किसी महात्मा जी ने कहा, कहते आप ये मेरी वाली सब्जी ले लो। मैं सब्जी लेने के लिए गया, तो कहाँ से पता नहीं बिच्छू आ गया। अब सारा वो जो मोहली जंगल का है, तो मेरे पैर के अंगूठे पर बिच्छू ने काटा। ऐसा नाचा मैं, ऐसा नाचा जिंदगी लाइफ में कभी नाचा ना हो। नाचते नाचते मैंने भी उसको बड़ा बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। आखिरकार जो हमारे को पढ़ाते थे मामा जी, ये फोटो उनकी लगी हुई है, मैंने किसी महात्मा जी के द्वारा संदेशा भिजवाया। मैं कह मेरे से दर्द अब सहा नहीं जाता, घर का त्याग करके गया हूँ, पैसा कोई पास में नहीं है मेरे। घर से जिस समय गया था 300 रुपये घर से बाहर लेकर भागा था। उस समय केवल लास्ट में मेरे पास 65 रुपये ही थे। तो उनको संदेशा भिजवाया, मैं क्या मेरे को बिच्छू ने काटा है। महात्मा जी ने, बाबा जी ने उसी समय गांव में महात्माओं को भेजा, एक 3 व्हीलर मंगवाया, मेरे को 3 व्हीलर में डालकर हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से ऊपर गांव शिरडी के पास ही है, 7 किलोमीटर दूर। रात को हॉस्पिटल में रखा, मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगा, टीके वगैरह लगाए। तो ये जो मेरा पैर था पूरा नीले रंग का हो गया था। मेरे को ये लगता था जो अगर हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले, मेरे गुरु, हमारे रिश्तेदार, जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे, इतने बोल पाए करो पजया सी ना। गुरु को बिना बताए भागा था ना, घर से भागा था ना, पैर कटेगा। चलो जैसा तैसा हुआ। और मामा जी ने सारे पैर इलाज के पैसे खर्चे, तो कितने 500 रुपये लगे थे उस समय। तो अगले दिन मैं ठीक होकर आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था, जो बिच्छू की वेदना आदमी से बर्दाश्त नहीं होती, तो भंडारे कार ने भगवान से प्रार्थना करके चलो जैसे उसकी वेदना उतर गई। फिर चलते 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 वह कहाँ पर पहुंचे, अचलपुर। कहाँ पे? इसका पुराना नाम था अलटपुर। आज भी हम महाराष्ट्र में जाएं, जिस समय में अमरावती या रिद्धपुर क्षेत्र की तरफ जाते हैं, रास्ते में आपने कई बार नाम पढ़ा होगा, अचलपुर आता है। अलटपुर, अचलपुर।
तो भंडारेकार के मन में क्या था? कहते मैं घर का इतना अमीर व्यक्ति, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, हर प्रकार से मेरे पास सब कुछ था। मैं भगवान के साथ चला आया। लोग तो भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, कोई पैसे से कर रहा है, कोई वस्तुएं ला कर देता है, कोई रोटी खिलाता है, कोई कपड़े खिलाता है, कोई यहाँ तक कि अलंकार ही देता है भगवान को, सोना चांदी। लेकिन मैंने तो भगवान को कुछ भी नहीं दिया। आदमी के विचार व्यूज अपने अपने। भंडारेकार ने देखो मन में ये बात सोची। उस दिन भगवान भंडारेकार को क्या कहते हैं? कहते भंडारेकार, आज कहते वो सामने भैरव मंदिर में जिस समय तुम बैठोगे, अगर कोई कुछ कहे उसका कहना मान लेना। कहते ठीक है। भगवान निर्वाणेश्वर के मंदिर में थे और ये भैरव मंदिर में थे। वहां की रानी धानाइसा, क्या नाम था? धानाइसा। उस दिन मंदिर के दर्शन करने के लिए आई। दर्शन के बाद वो परिक्रमा कर रही थी। हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, क्यों करते हैं पता है? कोई है किसी को पता है? चलो ये तो बात है ही है। कोई प्रमाण है इसके लिए परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा करने से हमें 60 तीर्थ का फल मिल जाता है। ठीक है, अपनी चरागार से कटी जाती है। सारी बातें सही हैं। प्रमाण क्या है इसको? प्रमाण क्या है प्रॉपर रूप में? जाओ 15 चक्कर मारो कहते। कार्तिकेय में जैसे भगवान शिव की और पार्वती की परिक्रमा की। हाँ ऐसा भी है, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। और क्या प्रमाण है? ये अन्य धर्म के अनुसार हो गया। देखो हम हिंदू हैं, हिंदू है ना, मंदिरों में जाते हैं, परिक्रमा क्यों मार दिया गया? ये तो मैं बोलता हूँ यहाँ आप परिक्रमा किया करो। लोग दूसरे मंदिरों में भी तो जाते हैं, वहाँ भी तो पंडित लोग हैं, किसी के पूछ कर देते को परिक्रमा क्यों मारनी चाहिए? किन्ने किन्ने गेड़े कटे जी? रावण ने, रामचंद्र जी ने। चलो ये सारी बातें जो 2 मिनट के लिए है, इसका तो मेरे पता है, इसका तो ये तो पहली बार मैंने सुना है। चलो हो सकता है, हो सकता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जय कृषि पंथ के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, आप गीता देखो रोज पढ़ते हो, ठीक है? विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं? इससे पहले महाराज मैंने आपका विराट रूप के दर्शन नहीं किए। ये जो जितना सभी ब्रह्मांड है आपके अंदर समाया हुआ है। तो क्या कहते हैं महाराज? मैंने हे केशव, हे यादव, हे सकेती ऐसे कहकर जो आपकी अवज्ञा की, जो गलती की मैंने कहते, तो मैं आपको आगे से नमस्कार करता हूँ, पीछे से नमस्कार करता हूँ, दाएं से नमस्कार करता हूँ, बाएं से नमस्कार करता हूँ। एक ये तप परिक्रमा। दूसरा जो हमारी माला है, इसके अंदर कितने मोती होते हैं? 108। हाँ जी 108 ही क्यों होते हैं चाची जी? 100 क्यों नहीं पाते उन्होंने? आप हिंदू हाँ देखो, जय कृष्ण नहीं हिंदू है क्या? हिंदू धर्म के अनुसार पूछता पाया। हाँ जी कोई है? बताया मैंने कई बार बताया। पांचों नामों के जो अक्षर
उनका बिल्कुल सही है। और क्या है? भगवान के भी इतने नाम हैं। देखो अपन हिंदू हाँ, गीता में श्लोक 108 है। नहीं ऐसा नहीं है। 108 तक का नहीं। चलो क्या था, हिंदू धर्म के 108 तीर्थ माने जाते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े बाबाओं के नाम लिखे होते हैं, जो 108 श्री श्री बाबा जी लिखा होता है ना, उसलिए लिखा था। उन तीर्थों का परिभ्रमण उन्होंने किया होता है। इसलिए 108। हाँ जी, वो बाबे ऐसे नहीं बन जाते। 108 नाम उनके साथ इसीलिए लग जाता है। हिंदू धर्म के 108 तीर्थ माने गए हैं। तो उन 8 जैसे 4 धाम है, 4 धामों के अलावा 108 तीर्थ हैं। तो वो वही 108 वाले तीर्थ होंगे। वो उन्होंने खाली अपने इंडिया के बाहर भी है, जो भूटान में है, श्रीलंका में है, और जो पाकिस्तान के कुछ है वहां भी किए होंगे। और विशेष सबसे बड़ी विशेषता जो है, जो हमारे 5 नाम है, सबसे बड़ी विशेषता यही है अपने अकॉर्डिंग। जो 5 नाम है उनके जो शब्द हैं, वो शब्द जो एक देखो हम नाम का उच्चारण करते हैं, कुछ शब्द उसके अंदर आधा आता है, कोई पूरा आता है। जैसे कृष्ण शब्द लिखा, कृष्ण के बीच में आधा शब्द टूटा हुआ आ गया, आधा आ गया, उस शब्द को नहीं जोड़ना बीच में। जो पूरा अक्षर होगा, उन्हीं जो 5 नामों के अंदर पूरे अक्षर आएंगे, उसको जोड़ोगे तो 108 का ही योग आएगा। ये है अपने सबसे बड़ी अकॉर्डिंग महत्वता इसकी। तो वो रानी धानाइसा परिक्रमा कर रही थी, उसने भंडारेकार को बड़े आसन निश्चल ऐसे बैठे हुए देखा। तो पास में आई, कहते मेरी इच्छा है मैं आपको अपने घर में ले जाऊं। आपका कहते मैं पूजन करना चाहती हूँ। भंडारेकार कहने लगे ठीक है। क्यों? भगवान का आदेश था। भगवान ने बोला था ना, अगर कोई कुछ कहे तो मान लेना। भंडारेकार को अपने घर में ले गई और वहां जाकर अपने घर में तैयारी करवाने लगी। इनको एक आसन पर बैठाया हुआ था। भंडारेकार जी ने देखा ये तो मेरी पूजा की तैयारी चल रही है। अब देखो हार लिया, जोत की थाली उठाई और तिलक लिया और कुछ सामान, कपड़ा कुपड़ा, बर्तन बुर्तन, एनीवे कोई भी वस्तु देने के लिए इकट्ठा कर रही होगी पास में। भंडारेकार ने भांप लिया। भंडारेकार ने पूछा उनसे, कहते मैंने आपकी पूजा करनी है। भंडारेकार कहने लगे, कहते मेरे भगवान वो सामने जो दूसरा मंदिर है निर्वाणेश्वर, उसमें बैठे हैं, मेरे से बड़े तो वो हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने से बड़ों का सम्मान देना चाहिए। तो कहते बड़े वो हैं। तो धनाइसा कहती है मैं अभी कहते कहारों को बोलकर पालकी भेजकर बुलवा लेती हूँ। भंडारेकार कहने लगे वो ऐसे नहीं आएंगे, या मैं जाऊं या स्वयं आप जाओ। अब हमारे को कोई नौकरों के द्वारा या किसी के द्वारा कार्ड भेज दे शादी का या न्योता भेज दे किसी प्रकार का, हम जाते हैं? ले आप थोड़ी जाएंगे, करते कि नहीं करते ऐसे? तो भंडारेकार भी कहने लगे वो ऐसे नहीं आएंगे, या मैं जाऊं या फिर आप जाओ। तो फिर उन्होंने स्वयं गई, वो भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद फिर भगवान वहां पर आए। फिर भगवान की कहते सुंदर लावण्य में मूर्ति देखकर जो पहले आसन बनाया हुआ था उससे भी दुगना ऊंचा आसन भगवान के लिए बनाया और भगवान को उस पर आसन पर बिठा दिया गया। जो पहले तैयारी कर रही थी उसके कहते उससे 2 गुना 3 गुना सभी सामान में वृद्धि करवा दी और भगवान के पूजन करने लगी। भगवान ने बीच में ही रोक दिया। कहते आप पूजन के लिए पहले किसको लाई थी? कहते भंडारेकार को।
तो फिर आप ऐसे करो, आप भंडारेकार की पूजा करते जाओ, भंडारेकार मेरी करता जाएगा। जैसे उसने तिलक लगाना, भंडारेकार को उधर से वही तिलक लेना, भगवान भंडारेकार ने भगवान को लगाना। उसने हाथ डालना इधर भंडारेकार को, वो हाथ भगवान को डाल देना। जो अलंकार भंडारेकार को डालती गई वो सभी वो भगवान को डालते गए। इस प्रकार पूर्ण रूप से जितनी जैसी वो पूजा उसने भंडारेकार की थी, भंडारेकार भगवान की करते गए। अब विशेषता क्या थी? जो भंडारेकार का मनोरथ था, जो मन में भाव था, अगर हमारे मन में भी तीर्थों के प्रति या किसी क्रिया के प्रति आपका जैसा भाव है तो भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं, जिस प्रकार भंडारेकार कर किया। तो आज की कथा यहीं पर संपूर्ण, बाकी भंडारेकार का शेष कल बताएंगे आपको। दंडवतो।